Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस टॉमी के उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 14 पार्ट है। शिन्यू यूहाई के लिए सेट थी और प्रे कर रही थी कि यूहाई को कुछ ना हुआ हो। अब अगर वो लौट कर आया तो उससे कभी भी झगड़ा नहीं करेगी, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट करेगी। तभी वो देखती है यूहाई वहाँ उसके पास आता है। वो चुपके से देखी जा रही थी। वो पूछता है कुछ बोल क्यों नहीं रही है, तो उसे चुटकी काट कर विश्वास करती है वो कोई सपना तो नहीं देख रही है। शिन्यू के मोम अंकल भी यूहाई को वहाँ देख लेते हैं। यूहाई उसे बताता है वो उसे सी ऑफ नहीं करने आई थी, तो इसने ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसीजन चेंज कर दिया था। वो तो उस क्रैश होने वाले प्लान में था ही नहीं। बोलती है थैंक गॉड तुम गए नहीं, वरना हम सब लोग न्यूज सुन के बहुत वरीड थे। तो वो पूछता है तो क्या तुम भी वरीड थी मेरे लिए, तो शर्माते हुए चुप कर जाती है। वो इसको पूछता है अगर वो यहाँ ना होता तो क्या उसके लिए सैड होती, उसके साथ ना होने पर, उसे लास्ट समय ना देख पाने पर रिग्रेट तो करती ना। तो बोलती है ऐसी बातें करने की क्या नीड है जब तुम अच्छे से मेरे सामने हो अब। और फिर उससे पूछती है वो यहाँ क्या करने आया है। बोलता है जानती तो हो मगर फिर भी सुन लो, तुम द वन एंड ओनली गर्ल हो जिसे मैं लाइक करता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ कभी कभी मेरे लिए ऐसे कुछ फील किया है। और जरूर दन्मू के साथ तो तुम सिर्फ मुझे चुराने के लिए हो ना। मगर से बोलती है नहीं, मैं तो दन्मू को लाइक करती हूँ और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मुझे पाने के बाद छोड़ दोगे और बदला लेने के लिए लव शव का ड्रामा कर रहे हो। वो सुनकर बताता है पर मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। बोलती है मगर दन्मू कॉलेज में बहुत अच्छा स्टूडेंट है। वो बोलता है अगर मैं भी अच्छे से मार्क्स लाने लगूं तो क्या मुझे भी लाइक करोगी और उसे छोड़ दोगी। बोलती है ये क्या बात हुई, तुम्हारी लॉजिक बहुत भोंडी है। दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं, जिसे देखकर तो जोजो और उसकी मोम वहाँ आ जाते हैं। जोजो यूहाई को बताता है उसके बारे में न्यूज देखकर शिन्यू सबसे ज्यादा वरीड थी। वो जोजो को रोकती है कि वो उसे ऐसा मत बताए, मगर वो तो बताकर दम लेता है कि तुम्हारे लिए प्रे भी कर रही थी। जिसे सुनकर तो यूहाई हैप्पी होते हुए उसे कुछ बोलने के बजाय उसे देखकर मन में बोलता है मुझे तो पहले ही पता था कि वो मन से मुझे लाइक करती है मगर शो नहीं करती है। कोई बात नहीं, फिर शिन्यू को आना तो मेरे पास ही है ना लौट कर। अरे फिर उसको बोलता है शिन्यू मुझे तुमसे जो बोलना था बोल चुका, और जाने लगता है। जोजो से उनके घर पर रात रहने के लिए बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है मगर वो वापस चला जाता है। जिया उसके लिए वरीड थी और वैसे ही कॉमन रूम में सो रही थी। वो वहाँ जाकर जिया को सरप्राइज करता है। जिया उसे ठीक देखकर बहुत हैप्पी थी। फिर वो दोनों उनके मॉम डैड को बताने के लिए जाते हैं जो कि सो रहे थे। शिन्यू जब मॉर्निंग में कॉलेज जाती है, दन्मू लोगों को अभी तक यूहाई के जिंदा होने के बारे में कुछ पता नहीं था। शिन्यू जाकर इनको गुड न्यूज बताती है। वो सब बोलते हैं शिन्यू कोई वीक तो नहीं है कि उसके पास इतनी ऑथेंटिक न्यूज है जिसके बारे में अभी उन्हें भी नहीं पता है। तब तक यूहाई हंसता हुआ वहाँ आता है। शिन्यू उसे वहाँ पर देखकर फिर से मुंह बनाती क्लास की तरफ भाग जाती है। वो पीछे से उसे जाते देखकर इन सबको अपने न जाने का किस्सा सुनाने लगता है। फिर जब वो दोनों मिलते हैं, दन्मू शिन्यू से पूछता है उसको यूहाई के जिंदा होने का कैसे पता चला था। वो चुप रहती है तो वो खुद ही बोलता है तुमसे मिलने आया था ना लास्ट नाइट। तो बोलती है हाँ, जिस पे वो बोलता है अगर तुम मेरी बात मानो तो यूहाई तुम्हें लेकर सचमुच में बहुत सीरियस है, तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है। मगर वो इस टॉपिक पर दन्मू से बात ही नहीं करना चाहती थी, तो उससे बात करने से मना कर देती है कि कुछ और बात करनी हो तो कर ले मगर यूहाई की कोई बात नहीं करेंगे। इधर यीशु यूहाई के पास जाकर पूछता है वो शिन्यू की वजह से वापस आया है ना, तो बता देता है कि हाँ। फिर यीशु से बोलता है शिन्यू उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है तो वो उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देता। मगर वो बोलता है कि कभी भी नहीं, वो इसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, इसे अपना बना कर रहेगा। मगर इस बार पागलों की तरह नहीं बल्कि इस बार अपना मेथड चेंज करेगा। यीशु से बोलता है फिर लगा रहे भाई, हम अपनी टांग तुम्हारे मामले में नहीं घुसाएंगे। इधर शिन्यू की मोम को उनके नेबरहुड के एक चाइल्ड की केयर करने का बोला गया था, फिर वो बिजी थी अपने रेस्टोरेंट पे, तो इस नॉटी चाइल्ड को शिन्यू के हवाले कर देती हैं कि आज संडे है तो वो इस छोटे पिंग पोंग नामी बॉय को देखेगी
शिन्यू उसके लिए रेडी नहीं थी, मगर इस बेचारे को ना चाहते हुए भी अपनी मॉम की बात मानकर उस पिंग पोंग के साथ खेलना पड़ रहा था। और फिर वो पिंग पोंग जरा जरा सी बात पर रोने लगता था और उसकी वजह से शिन्यू दनमू के साथ मूवी भी नहीं देखने जा पाती है। वो बच्चा उसे काफी तंग कर रहा था। यूहाई वहाँ आता है, उसका मजाक बनाता है, कैसे छोटा सा बच्चा उसका बॉस बना हुआ है, जिसे सुन के मुंह बनाकर बोलती है, अगर संभाल सकते हो तो तुम इसे देख लो, तुम इसके बॉस बन जाओ। वो इस बच्चे को 2 सेकंड में राम कर लेता है और अपने साथ बाहर लेकर जाने लगता है, जिस पर शिन्यू को भी उसके साथ जाना पड़ता है। यूहाई इनको एक जॉयलैंड में ले गया था, जहाँ पर वो सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। यूहाई तो सारे का सारा समय शिन्यू को देखे जा रहा था, उसे हैप्पी देख रहा था और खुद भी हैप्पी हो रहा था। और शिन्यू तो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। पिंग पोंग की तो वैसे ही लॉटरी निकल आई थी। यूहाई ने उसे एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव 700 युआन का टॉय लेकर दिया था। शिन्यू को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी मॉम को पिंग पोंग की बेबी सिटिंग करने के सिर्फ 100 युआन मिले हैं और उससे कई गुना एक्सपेंसिव तो ये टॉय है। वो बोलता है तो एक तुम्हें भी ले देता हूँ ना, फिकर की क्या बात। बोलती है नहीं चाहिए तुम्हारी चैरिटी। दन्मू को यूशिन एक म्यूजिक शॉप पर मिलती है। उसे वापस आए 1 वीक हो चुका था। उसने दन्मू को कांटेक्ट नहीं किया था कि वो शिन्यू के साथ बिजी होगा। फिर शिन्यू और उसकी डेट के बारे में पूछती है कि दोनों साथ क्यों नहीं है, तो बताता है वो घर पर बिजी है। तो यूशिन उसे अपने साथ कॉफी के लिए ले जाती है। इधर जैसे ही यूशिन दन्मू कैफे में एंटर होने लगते हैं, दूसरी साइड से वो तीनों भी वहाँ आ रहे थे। दोनों पार्टियां एक दूसरे को देख लेती हैं। दन्मू पूछता है तुम तो बिजी नहीं थी घर पर, मतलब इतनी बिजी भी नहीं थी कि यूहाई के लिए तो समय था पर मेरे लिए नहीं। वो बोलती है इसे पिंग पोंग की केयर करनी थी। यूहाई बोलता है इसे मत डांटो, मैं खुद उसके पास गया था, उसे बाहर लेकर गया था। मगर दन्मू यूहाई को चुप रहने का बोलता है कि मुझे तुमसे नहीं शिन्यू से बात करनी है। फिर शिन्यू को बोलता है वो उसे घर छोड़ने जाएगा, तो वो मान जाती है। यूहाई और यूशिन पीछे रह गए थे। उन दोनों को साथ जाते देखकर यूशिन बोलती है दन्मू शिन्यू को हैप्पी रख सकता है, उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। यूहाई सुनकर मुंह बनाकर बोलता है वो ही नहीं है, कोई और भी है जो उसकी केयर करता है और उसे उससे ज्यादा हैप्पी कर सकता है। यूशिन जस्ट लाइक हु आर यू, मतलब वो काफी सरप्राइज होती है कि शिन्यू तो काफी तगड़ी पार्टी है जिसके लिए एक नहीं बल्कि 2 बॉय फाइट कर रहे हैं। इधर जोजो को अपने डेट्स चुकाने थे, उसके लिए अपने प्लांट्स को बेचने के लिए शिन्यू को हेल्प के लिए बोलता है, मगर वो इनकार कर देती है, जिस पर जोजो को फौरन आइडिया आता है और यूहाई को कॉल करता है। यूहाई इधर अपने डैड को बोलकर जोजो की नर्सरी के सभी प्लांट्स को कॉलेज में सभी टीचर के ऑफिसेज में पहुंचा देता है। शिन्यू जब अपने हर टीचर के रूम में जोजो के प्लांट्स देखती है तो समझ जाती है कि उसकी हेल्प किसने की होगी। सीधा जाकर यूहाई को पकड़ती है, उसकी चुप्पी पर बोलती है वो जोजो को कहकर उसकी रकम वापस करवा देगी। वो बोलता है उसने ये सब उसके लिए किया है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनती है। इधर दन्मू लोग शाओजो और शिन्यू को भी अपने साथ शॉपिंग पर ले जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे ड्रेस और बहुत सारी चीजें शिन्यू को लेकर गिफ्ट कर देता है। शिन्यू जब घर लेकर जाती है उसकी मॉम को अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे किसी से भी फ्री में गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, अगर कोई उसे यूज करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो तो फिर। मगर शिन्यू अपनी मॉम को राम कर लेती है, मॉम दन्मू ऐसा नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इधर जब वो न्यू ड्रेस पहनकर कॉलेज में जाती है, यूहाई देखकर पूछता है और उसको बोलता है कि वो अच्छी दिख रही है और उसने ये एक्सपेंसिव ड्रेस कहाँ से लिया है। सुनकर हैप्पी होती है मगर बताती नहीं है कि दन्मू ने उसे लेकर दिया है। फिर इधर दन्मू को बताती है उसे एक जॉब की नीड है, तो वो उसे एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पर खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर उसे जॉब दिलवाने वाला था। पर उससे पहले रेस्टोरेंट के नीम उसे बताना चाहता था, तो उसे वहाँ जॉब करने के सभी प्रोन्स एंड कॉन्स समझाता है। तभी यूहाई भी वहीं पर था और उनके पास बात करने के लिए आता है। दन्मू बहाना करके वॉशरूम चला जाता है। जोजो ने यूहाई को बताया था उनको रकम की नीड है। यूहाई कुछ रकम से उनकी हेल्प करना चाहता था। शिन्यू को रकम का पैकेट देता है मगर वो बिगड़ जाती है, उल्टा उसी पर ही खफा हो जाती है। वो बहुत तरीके से उसे मनाने की कोशिश करता है कि उसके लिए तो ये थोड़ी सी रकम है मगर उनकी हेल्प हो जाएगी, मगर वो बोलती है कौन सा यूहाई की अपनी रकम है, ये तो उसके पेरेंट्स की है, तो इसे क्या पता रकम कमाना आसान नहीं है और उसे वैसे भी उसकी चैरिटी नहीं चाहिए, तो यूहाई की रकम नहीं लेती है, जिस पर यूहाई को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से वापस चला जाता है। घर जाकर जिया उसे गुस्से में देखती है। सारा किस्सा सुनने के बाद जिया उससे बोलती है शिन्यू एक खुददार लड़की है,
है ऐसे वो उसकी हेल्प नहीं लेगी। अगर वो उसकी हेल्प करना चाहता है तो अपनी रकम से हेल्प करे। वो पूछता है पर कैसे? जिया उसे बोलती है वो कहीं पर कुछ काम वाम कर ले, जिसे सुन के वो हैप्पी हो जाता है। इधर दनमू की वजह से शिन्यू को उसी रेस्टोरेंट पर जॉब मिल जाती है जहाँ फर्स्ट डे ही उसकी टक्कर यूहाई से होती है, बिकॉज वो भी वहीं पर जॉब कर रहा था। शिन्यू उसको अकेले में ले जाकर पूछती है यहाँ क्या कर रहा है? वो बोलता है ऑफ कोर्स जॉब। बोलती है क्या यहाँ उसके लिए कोई न्यू मैस क्रिएट करने आया है? बोलता है बिल्कुल नहीं। बोलती है वो यहाँ पर ऐसे काम करेगी, वो इसे बिल्कुल भी नहीं जानती है, समझा? तो इससे दूर दूर रहे। जिसे सुनकर तो हंसने लगता है। दोनों काम कर रहे होते हैं। यूहाई को काम का बिल्कुल अंदाजा नहीं था तो काफी सारे कस्टमर उससे नाराज होते हैं। फिर एक फीमेल टाइप बंदे से मिलता है जो कि उसे अजीब तरह से छूने की कोशिश कर रहा था। यूहाई को देखकर बहुत गुस्सा आता है, उसे कॉलर से पकड़ कर सही ठोकता है, मगर शिन्यू वहाँ आकर इन दोनों का मामला सुलझाती है ताकि मैनेजर तक बात न पहुँचे और उसे वहाँ से निकाल न दिया जाए। फिर उसके बाद वो हर समय यूहाई के साथ मिलकर उसकी हेल्प करती रहती है। दोनों कुछ समय तक लड़ते रहते हैं फिर साथ होते हैं। इधर दनमू शिन्यू को कॉल करके सब ठीक से होने का पूछता है और ये कि जब वो फ्री हो जाए तो वो बाहर उसका वेट कर रहा है, दोनों साथ चलेंगे। दनमू शिन्यू को लेने जाता है। यूहाई जो कि उसके साथ मिलकर कचरे में से कुछ खोज रहा था, तभी उससे अपनी फिंगर पर कट लग गया था, मगर फिर भी शिन्यू को दनमू के साथ जाने देता है। उसके जाने के बाद मन में बोलता है कुछ दिन मजे कर मेरी रानी, लौट कर तो तूने मेरे पास ही आना है। और उसके हिस्से के काम भी सारे अकेले खुद ही करता रहता है। अगले रोज कॉलेज में शिंगवान यीशु यूहाई के कुछ रोज से कॉलेज से गायब होने को लेकर सोचते हुए शिन्यू से पूछने जाते हैं कि क्या दोनों कल रात साथ तो नहीं थे। वो बता देती है कि वो काम कर रहा है, जिससे लेकर तो वो लोग उसी रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। यूहाई इनको वहाँ देखकर जल्दी से छुपने लगता है और भागकर अंदर चला जाता है, मगर वो फिर से उसे पकड़ लेते हैं कि अच्छा तो लैला का मन्नू यहाँ होता है। पर वो इनकी बात सुनकर बोलता है मैं यहाँ काम तो नहीं कर रहा हूँ। वो सुनकर हंसने लगते हैं कि हाँ हाँ नजर आ रहा है, तो यहाँ का ऑनर या मैनेजर देख रहा है। फिर वो पूछता है तुम्हें बताया किसने आखिर? तो जानबूझकर बताने के बजाय तो शिंगवान उसे वेटर वेटर कहकर बुलाते हुए टेबल पर चले जाते हैं और ऑर्डर करवाते हुए जानबूझकर उसे चिढ़ाते तंग करते रहते हैं और उसको बोलते हैं क्या शिन्यू को भी पता है तू यहाँ पर काम कर रहा है? फिर यूहाई उनको बोलता है हाँ उसे भी पता है और तुम लोगों को पता है कि मैं नेक्स्ट वीक शिन्यू को यहाँ पर अपने साथ अपने पैसों से यहाँ पर डिनर करवाने वाला हूँ। फिर इन दोनों को इस बात को दनमू और शिन्यू दोनों को ना बताने का बोलता है। वो दोनों भी उससे मिलने के बाद खुद से डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी ऐसा ही करेंगे, इन दोनों को कुछ नहीं बताएंगे। अब इन दोनों को लगने लगा था शिन्यू और यूहाई एक जैसे हैं तो इन दोनों को साथ ही होना चाहिए। और फिर इसी के साथ 14th एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलेंगे 15th एपिसोड के साथ। गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करूं और जल्दी से कंप्लीट करूं तो फिर इसके लिए आपको यही करना होगा कि वीडियो को लाइक कर दें और एंड तक इस स्टोरी के बने रहने के लिए चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए जल्द से जल्द इस स्टोरी को कंप्लीट कर पाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।